प्रदेश में चुनावी आहट तेज होते ही सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर राम मंदिर बन गया है। जो अखिलेश यादव कभी बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति का गंभीर आरोप लगाते थे, अब वही श्री राम और हनुमान के सहारे अपनी नैया पार लगाने के लिए तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रामलीला कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। अखिलेश यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। सपा के लोग एक बार फिर चुनावी हिंदू बनने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव आते अखिलेश यादव हिंदू कार्ड क्यों खेलने लगते हैं। क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर यूपी की चुनावी जंग का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है और चढ़ावा चोरी उल्टा समाजवादी पार्टी पर बैकफायर कर रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे चुनावी हिंदू अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगा है। चुनाव आते बदल गए अखिलेश, सपा का चुनावी नाटक फिर शुरू, राम मंदिर पर विपक्ष एक्सपोज, 2027 की जीत की हैट्रिक तय। यूपी की सियासत में राम मंदिर, अयोध्या और दान चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को धराशायी करने के लिए राम मंदिर पर विपक्ष लगातार बवाल मचा रहा है। संसद भवन के बाहर पप्पू यादव के साधु संत का वेश धारकर चंदा चोरी का ड्रामा पेश करने के बाद अब सपा कार्यालय में अलग नजारा दिखा। यहां नाटकों में भगवान श्री राम और हनुमान का चरित्र निभाने वाले कलाकारों को बुलाया गया। विधायक नेताओं ने उनके सामने पैसे रखे। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे दान नहीं भेंट बताकर राम मंदिर दान चोरी मुद्दे पर संकेतों में जोरदार निशाना साधा। सपा के लखनऊ कार्यालय में रविवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने सीधे तौर पर स्कूलों को बंद किए जाने से लेकर महिलाओं लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का भी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामलीला में भगवान राम और हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकारों को वो सामने लेकर के आए। दोनों कलाकार कैरेक्टर में नजर आ रहे थे। कलाकारों के आगमन पर सपा विधायक और नेताओं ने उन्हें पैसे भी दिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान हमारी पार्टी के सभी विधायकों और सीनियर लीडर्स ने आज इन दोनों लोगों का सम्मान किया है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सभी विधायकों की ओर से मैं श्री राम जी से और हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले दोनों कलाकारों से गुजारिश करता हूं कि वो इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाएं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी और पार्टी की ओर से हम उन दोनों को 51,000 रुपए दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह दान नहीं बल्कि भेंट है। यानी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद अखिलेश नया खेल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि 51,000 रुपए का ये मजाक उड़ाकर वो हिंदुओं को गुमराह कर लेंगे। लेकिन असलियत तो यही है कि अखिलेश यादव की राजनीति से देश परिचित है। अखिलेश यादव के खेल को देश जानता है और ये जो बार बार मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये दांव चलेगा नहीं। अखिलेश कितना हिंदुओं का सम्मान करते हैं ये सनातन समाज को पता है। जो व्यक्ति आज तक राम मंदिर नहीं गए, आज वो रामलला को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिनको गौमूत्र और गोबर से दुर्गंध आती है, वो लोग आज रामलला की बात करते हैं, बजरंगबली की बात करते हैं। रामनवमी पर जिनकी बधाई संदेश तक नहीं आती, आज वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा धैर्य रखिए, आने वाले समय में इनका करारा जवाब बीजेपी देगी। हिंदू वोटरों को साधने में अखिलेश फेल। अखिलेश यादव ने दान नहीं भेंट वाले बयान के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। सपा और कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर दान चोरी मामले में गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के क्रम में इसे चोरी का मुद्दा मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए। एक अलग एसआईटी मामले की जांच भी कर रही है। दूसरी ओर सपा ने इस चोरी को बीजेपी आरएसएस से जोड़कर पेश किया है। अखिलेश यादव यूपी चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बड़े वर्ग को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कलाकारों को दान नहीं भेंट दिए जाने की बात की। इसके जरिए उन्होंने उन किरदारों को जनता के समक्ष लाने वालों को सम्मान किया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ आगमन के दौरान उनके काफिले के आगे हनुमान वेशधारी कार्यकर्ता के दिखने वाले मामले पर भी पार्टी को घेरा। लेकिन सवाल तो यही है कि चुनावी हिंदू बनने से वोट कैसे मिलेगा। वोट के लिए तो जमीन पर सम्मान दिखाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ देते हैं। आप देखिए, सीएम योगी जहां भी जाते हैं हिंदुत्व की सिर्फ बातें नहीं करते हैं,
बल्कि उस विचारधारा में ढलते हैं और प्रदेश को बताते हैं कि उनके समय में कैसे हिंदुओं का सम्मान हुआ है। आज कांवड़ यात्रा की तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश में गौरवान्वित कर रही हैं। आज सीएम योगी का ओहदा बताने के लिए ये तस्वीरें काफी है। जरा सोचिए, अखिलेश के दौर में ये होता था, आज ये राम के नाम की बात करते हैं। अखिलेश यादव के सांसद पर एफआईआर दर्ज। बीते शुक्रवार को देश की संसद परिसर में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्णिया से सांसद निर्दलीय पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए परिसर में बैठकर जो ड्रामा किया उन्होंने, वो सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत गालियां दी, दान पेटी रखा, चोरी का मजाक उड़ाया, बीजेपी पर निशाना साधा, साधु संतों पर सवाल उठाए और अवधेश प्रसाद के चरण पर अपना सिर ठेक दिया और रामलला की तस्वीरों को जमीन पर रगड़ दिया। अब संसद परिसर में नाटक करने पर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में केस दर्ज हो गया है और यह बड़ा झटका है। पुलिस ऑफिसर गौरव बंसाल ने शनिवार को बताया कि संतों की तहरीर पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। संतों द्वारा शनिवार को कोतवाली थाने में एक शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने जानबूझकर संसद परिसर में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, रामलला का अपमान किया। आपको बता दें कि पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने थे, जबकि राहुल गांधी ने चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंदे का बक्सा लेकर भागने लगे, जिसे देखकर दूसरे सांसदों ने रोक लिया। यानी यह दिखाने की कोशिश थी कि साधु संत चोर होते हैं, यह दिखाने की कोशिश थी कि बीजेपी के राज में चोरी होती है। लेकिन आज देश की जनता ने इनको उल्टा लटका दिया है। विपक्षी रवैये पर देश नाराज, बीजेपी हमलावर। इन तमाम लोगों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। जगत गुरु बालक दास ने कहा है कि संसद में जिस तरह से पप्पू यादव ने भगवान राम का और सनातन का अपमान किया है, वो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो कृत्य किया गया, उसे कोई सनातनी भूल नहीं सकता। वहीं पप्पू यादव की वेशभूषा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सवाल उठाया और कहा कि वो एक कालनेमी राक्षस हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि पूरे विपक्ष का भगवान राम से कोई नाता है ही नहीं। ये वही लोग हैं जो दावा करते हैं कि वहां एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता, जो कहते थे कि अयोध्या में मंदिर के लिए एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। आज एक शर्मनाक विरोध प्रदर्शन हुआ। भगवान राम, भगवान के स्वरूप का, सनातन परंपरा का अपमान किया गया, जिसमें पप्पू यादव जैसे कालनेमी राक्षस, उन्होंने राक्षस जैसा व्यवहार किया और पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो साक्षी महाराज ने लगातार एक के बाद एक कई बड़े हमले बोले और वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन असली सवाल तो विपक्ष की नीयत पर खड़ा होता है कि ये कब से राम के समर्थक हो गए। कुल मिलाकर विपक्ष की ये चुनावी हिंदू वाली राजनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, रामलला को सामने लाएं, हनुमान जी को सामने लाएं, रामलीला के कलाकारों का सम्मान करें, यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और ये चुनावी नाटक है, क्योंकि देश जानता है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में क्या हुआ था। आज अयोध्या में आप देखिए तस्वीरें कितनी शानदार मिल रही हैं, हर तरफ विकास नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में वहां दंगे होते थे, कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती थी, उनको पीटा जाता था। आज उस तरीके की तस्वीरों की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, क्योंकि ये योगी राज है और योगी राज में सनातन का सम्मान हो रहा है। भव्य राम मंदिर बना, 500 सालों की तपस्या के बाद उसी जगह पर रामलला का मंदिर बना, जहां लंबे समय तक कोर्ट की वजह से राम विरोधियों ने माहौल को बनाए रखा और कहा कि यह देश तो सेकुलरिज्म के आधार पर चलेगा। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो राम विरोधियों के होश उड़ गए और आज राम मंदिर के शिखर पर भव्य दिव्य भगवा ध्वज लहरा रहा है। और यही विपक्ष की राजनीति की, अखिलेश यादव की और विपक्षी प्रोपगेंडे की हार की सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक है। आज अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने के बाद पूरे शहर में जो बदलाव हुआ है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उससे यूपी की जीडीपी डायरेक्ट जुड़ जाती है। आज वहां पर रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तमाम चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं।
लेकिन अखिलेश यादव चुनाव आने से पहले ये जो हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं, ये जनता पसंद नहीं करती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें अखिलेश नहीं, योगी ही चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।